मध्य प्रदेश कांग्रेस आर्थिक तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अब मध्य प्रदेश के हर विधानसभा से यानी ये कहा जाए 25,000 रुपए चंदा जुटाने की तैयारी में लग गई है। यानी बात की जाए कि हर एक घर से जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है 100-100 रुपए चंदा जुटाएगी और इनका उद्देश्य यही है कि पार्टी को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, लोगों से कैसे जुड़ा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं तक धरातल तक हमारे जो नेता हैं, चाहे जिले के नेता हो चाहे स्टेट के नेता हो, कैसे उनसे जुड़े और अपने पार्टी के बारे में बताएं कि हम क्या कुछ प्लान करने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो आगामी विधानसभा चुनाव के मूड पर नजर आ रही है। एक्शन प्लान उसके धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। उसी को लेकर जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कहें या इनके केंद्रीय नेतृत्व कहें, राहुल गांधी कहें या मल्लिकार्जुन खड़गे कहें, पचमढ़ी में जो है इनका 2 नवंबर से 11 नवंबर तक ट्रेनिंग सेंटर से शुरू होने वाला है। यानी कि मध्य प्रदेश की जितने भी जिले के जो इनके जिलाध्यक्ष हैं उनसे 1-to-1 बाकायदा चर्चा की जाएगी, उनको समझाइश दी जाएगी कि किस तरीके से काम करना है, कैसे कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात करनी है, कैसे पार्टी को मजबूत करना है, कैसे पार्टी के आगामी प्लान बताने हैं। उसको लेकर जो है ये 2 तरीके से रणनीति बना रही है कांग्रेस की। एक तरफ जो है कांग्रेस कर रही है साफ तौर पर कि पचमढ़ी में ट्रेनिंग सेंटर प्लान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए या कार्यकर्ताओं से धरातल में मिलने जुलने के लिए उन्होंने 100 रुपए चंदे का प्लान किया। लेकिन उसको लेकर अब जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले समाज और देश और प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इनके नेता जो जनता को राक्षस समझते हैं, जिनका प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहता है और जो महिलाओं को टंचमाल आइटम जैसे कर संबोधित करते हैं, माफी न मांग के अब उनके पास चंदा लेने जाएंगे। जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अपनी तिजोरी में जमा करी, जो डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेके जिलाध्यक्ष बना के अपने पास चाबी रखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मूर्ख समझ रहे हैं, कह रहे हैं पैसा लाओ। किससे लाएंगे? कांग्रेस पार्टी पहले तो ये बताए किस बुनियाद पर वो खड़ी है, किस संस्कृति और किस विचार को लेकर चल रही है, क्योंकि सारे तरफ से एक ही गूंज आ रही, कांग्रेस पार्टी इस देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, लगातार देश की संप्रभुता, एकता और देश की मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। अब जनता के बीच जाए तो जनता हिसाब भी मांगेगी और हिसाब भी लेगी। तो वहीं अब बीजेपी के पलटवार को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जो है वो भी कम नहीं है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जब भी बीजेपी कांग्रेस कुछ करती है बीजेपी को कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती है। क्या कुछ कहना अभिनव बलोरिया कांग्रेस प्रवक्ता का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की पार्टी रही है और उस समय भी जिस तरीके से हम रघुपति राघव राजा राम कहते हुए और कार्यकर्ताओं के साथ हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो आज भी वही दौर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी देख रहे हैं किस तरीके से पीएम केयर फंड हो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो, सब चीजों का पैसा चंदे के रूप में खा रही है और हेलीपैड बन रहे हैं उनके कार्यालयों के ऊपर। उन बातों पर तो भाजपा कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हम पे सवाल खड़े कर रही है। जो हमारी लगातार सतत प्रक्रिया है, 100 रुपए हमारी पहले भी रसीद कटती थी कार्यकर्ताओं की और अभी भी कटेगी, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम तो 100 रुपए का श्वेत पत्र भी जारी कर देंगे, लेकिन भाजपा बताए ना कि वो क्या कर रही है इतने पैसे का। 500-500 करोड़ के इनके हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं, उस पर कोई जवाब देती नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, जन आंदोलन करती है, जनता के मुद्दों को उठाती है। अगर हम 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए कुछ भी बात करें हमारे कार्यकर्ताओं की, तो ये तो जनता हमसे जुड़ाव कर रही है। इस पर कैसे सवाल खड़ा कर सकती है भाजपा? अब देखने वाली बात होगी कि इस शिविर के बाद जब ये धरातल पर जाएंगे और 100 रुपए चंदा जुटाएंगे, ये कार्यकर्ताओं के साथ इनकी कितनी पकड़ बनती है और आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति बनती है, क्या कांग्रेस के लिए ये सफलदायक निर्णय साबित होगा, ये आगामी समय में देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल।